पुत्र, चलकर स्नान इत्यादि करो, वस्त्र आभूषण बदलो। आज तो जीवन का सबसे शुभ दिन है, जो कि तुम्हें अयोध्या का राज मिल रहा है। हे मातेश्वरी, राज तो मुझे प्राप्त हो गया, तो केवल इस बात का है, जब मुझे राज मिल रहा था, पिता दीन मोहि कानन राजू, जा सब भांति मोर बड़का। तब आप वहाँ उपस्थित नहीं थे। हे पुत्र, तुम तो राजा के प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे निहित प्रतीत प्रसन्न चिन्ह रहते थे। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन निकलवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे मातेश्वरी, माता कैकेयी के 2 वरदान पिताजी के पास हाथी पड़े थे। समय देखकर उन्होंने अपने 2 वरदान को मांग लिया। पहले वरदान में भरत प्राण प्यारे को यहाँ का राज, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। हे पुत्र, पिता का आज्ञा का पालन करना सभी धर्मों से ऊंचा धर्म माना जाता है। मैं तुम्हें क्यों समझाऊं? तुम तो स्वयं ही विश्व के आधार हो। तुम जहाँ भी रहोगे वही अयोध्या का सम्मान होगा। परंतु ये अयोध्या कितनी अभागिनी है, जहाँ तुम नहीं रहोगे। रही मेरी बात, तो मैं कैसे कहूँ कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ, इतना अवश्य कहूंगी कि जहाँ भी रहना मेरी सूरत नहीं भूलना। हे पुत्र, हे पुत्र, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु माता पिता दोनों की वन जाने की आज्ञा हो तो वन जाना तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। तब मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगी। प्रणाम मातेश्वरी। पृथ्वी भव, बेटी क्या है पीड़ा, तू भी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मालिन हो रही हो, जैसे कांगलीन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध में, बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीधे, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। हे माता, मैंने अभी अभी सुना है मेरे प्राणनाथ वन को जा रहे हैं। हे मातेश्वरी, तो क्या प्राण ही जाएंगे या प्राण शरीर दोनों जाएंगे? फिर भी आप कह रही हैं कि लज्जा को त्यागो सीते। लज्जा को कैसे दूर करूं? यह तो नारी का कहना है, पर माता आज्ञा देती तो कहती है जो कहना है। मजली माँ ने कौशल पद से वरदान ले लिए 2 चुनके। पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा वनगमन का इंगित। माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्ष के जीवन का फैसला करने आई। इस समय धर्म क्या है मेरा? क्या मुझको अच्छा है माते? मैं वन जाऊँ या यहीं रहूं? कहिए क्या आज्ञा है माता?
हाँ विधान, ये क्या चक रचा है ये, भूषण परिवर्तन कैसा, राजभिषेक होते होते 14 वर्ष का वन कैसा। हे पुत्र राम, सीता का वचन सुन रहे हो, ये तुम्हारे साथ वन को जाना चाहती है। यह सीता, यह सास ससुर प्रवासी सभी को प्रिय है, तथा अपने राजा जनक की दुलारी आज तक रनवासी से बाहर नहीं निकली। यह सीता विपिन कलेश को कैसे सह सकेगी। अगर सीता यहाँ रही तो मेरी भी जीने की आधार बन जाएगी। मातु समीप। हे राजकुमारी जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह तुम्हारे तथा समस्त कुल के हित की बात है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी भावना मेरे प्रति सत्य है, वरन मेरे भी पूजनी माता पिता है, अर्थात तुम्हारे सास ससुर। इस कारण तुम्हारा यह कर्तव्य होता है, मुझसे बढ़कर मेरे माता पिता की सेवा करो। इसमें ही नारी जीवन की सुगति है। मैं खूब जानता हूँ माता जी ने अभी धैर्य को धारण किए हुए हैं, वरन मेरे यहाँ से जाते ही वह धैर्य को खो देंगी और मेरी चिंता में विह्वल हो जाएंगी। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख उनको है समान, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं खूब जानता हूँ प्रिय, तुम पद वियोग सह सकती हो, फिर भी बल दो आत्मा में, बल होगा तो सह सकती हो। जिया बिनु दे नदी बिनु बारी, नए बिना पुरुष बिन नारी, नए बिना पुरुष बिन नारी। हे प्राणपति, हे प्राणनाथ, है यदि आपके यही विचार तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। माइक में आगे। कह चुकी बड़ी माता मुझसे, वे योगी तो तू योगिनी है, दे चुकी मुझे भी आज्ञा, यह बोल कि तू वनवासी भी है। पति उधर आज्ञा पाल रहे, मैं भी इधर आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे, मैं भी अपना धर्म संभालूंगी। समाचार प्रणाम मातेश्वरी। प्रणाम मातेश्वरी।